हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2011 रिलीज्ड लाइट हॉरर सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है मिसेस वॉर्थिंगटन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक नेट नाम के यंग लड़के को दिखाते हुए जो अपने माँ और अपने बड़ी बहन मॉली के साथ रहता था। उसकी माँ एक सिंगल मदर थी जिस कारण से उन्हें घर और ऑफिस दोनों ही अकेले संभालना पड़ता था। इवन कभी कभी तो पैसों के लिए वो डबल शिफ्ट भी किया करती थी। तो ऐसे में वो यही एक्सपेक्ट करती थी कि उनकी बेटी मॉली जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है वो अपने भाई का ख्याल रखेगी। एटलीस्ट डिनर तो वो बना ही सकती है ना। मगर मॉली बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। उल्टा वो एक बहुत ही स्पॉइल्ड, लेजी एंड अनोइंग लड़की थी। घर के किसी भी काम में उसका इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस अपने फोन को लेकर पड़ी रहती थी दिन भर। और रही नेट की बात, तो मॉली तो उसे सहन ही नहीं कर पाती थी। जब देखो तब उसे परेशान करती रहती थी। बस बिना किसी कारण के उससे झगड़ना, उसे बुली करना, ह्यूमिलेट करना, झूठे एलिगेशंस लगा के माँ से डांट खिलाना, अपनी बात मनवाने के लिए उससे ब्लैकमेल करना। मतलब जितने भी तरीके से नेट को मुश्किल में डाला जाए सब आता था उसे। जैसे एक दिन जब नेट एक इरेजर लाने उसके कमरे में जाता है तो मॉली खुद अपना नेल पॉलिश अपने होमवर्क पर डाल के दोष उस पर लगाती है। न जाने क्यों उसकी माँ उसके ये ट्रिक्स समझ नहीं पाते। हर बार नेट को ही गलत समझती है। हालत ऐसी हो चुकी थी कि नेट उनसे और कुछ कहता ही नहीं था, बल्कि अपना सारा गुस्सा, अपने सारे इमोशंस वो अपने ड्राइंग बुक पर निकालता था। एक्चुअली नेट एक काफी आर्टिस्टिक नेचर का लड़का है जिसे पूरा दिन एटिक में बैठकर ड्राइंग्स बनाना पसंद है और वो इस काम में माहिर भी है। उसके पेंटिंग्स तो इतने खूबसूरत होते हैं, इतने डिटेल्स के साथ कि ऑलमोस्ट रियल लगते हैं। लेकिन इन दिनों वो इतना परेशान रहने लगा था कि उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, कैसे अपने बहन से बदला लिया जा सके। कभी कभी तो उसे इतना गुस्सा आता था कि पूछो ही मत। इन रियलिटी वो हेल्पलेस था, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। मगर अपनी इमेजिनरी दुनिया में तो नहीं ना। इवन उसने तो अपने दिमाग में एक कैरेक्टर भी बना लिया था मिसेस वॉर्थिंगटन नाम से, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लेडी है और मॉली को उसके हर एक करतूतों के लिए पनिश करती है। हम देखते हैं नेट ने क्लोजेट के अंदर पूरा एक लिस्ट भी तैयार कर रखा है। मॉली को क्या क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसे कैसे कैसे टॉर्चर्ड होना चाहिए, इस सब का। जब उसका गुस्सा जितना तेज होता है ये टॉर्चर्स भी उतने ही खतरनाक होते हैं। समय समय पर वो इन पेंटिंग्स को देखकर ही खुद को शांत कर लेता था बेचारा, और क्या ही कर सकता था वो। ऐसे में एक दिन उनके माँ को फिर से डबल शिफ्ट करना पड़ता है तो वो फिर से मॉली से कहती है नेट का ख्याल रखने के लिए। इससे मॉली बहुत इरिटेटेड हो जाती है और उनसे पूछती है वो कोई नैनी क्यों ना रख लेते। अब इसका जवाब उसे ऑलरेडी पता था, उनके पास इतने पैसे कहाँ। लेकिन मॉली को इस सब से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस अपने खुशी से मतलब था। तो माँ के निकल जाते ही वो नेट से कहती है कि वो कोई डिनर बनाने नहीं वाली, वो क्या खाएगा वो ही जाने, और ना उसे कोई डिस्टरबेंस चाहिए। मगर हाँ, जब कल सुबह उनकी माँ घर लौटेगी और उनसे पूछेगी तो नेट को ये कहना होगा कि मॉली ने उसका खाना बनाई थी और उसके साथ टाइम भी स्पेंड करी थी। मतलब वो नेट को अपने माँ से सरासर झूठ कहने के लिए कह रही थी, जिस पर नेट राजी नहीं होता। वो खामखा अपने माँ से झूठ क्यों कहेगा। तो बदले में मॉली भी उसके आर्ट सप्लाई, स्पेशली पेंसिल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है और तब तक नहीं रुकती जब तक नेट उसे प्रॉमिस न कर ले। इस हादसे से नेट इतना नाराज हो जाता है कि उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो अपना एक स्केच पकड़ के विश करता है कि काश मिसेस वॉर्थिंगटन जिंदा होती, काश मॉली को सजा मिलती। पता नहीं उसके इन बातों में ऐसा क्या था, लेकिन वो खत्म होने से ठीक पहले ही अचानक कमरे में तूफान शुरू हो जाता है। तेजी से हवा बहने लगती है, लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और चीजें बिखरने लगते हैं। नेट जल्दी से विंडोज तो बंद कर लेता है, लेकिन उसे ख्याल नहीं रहता तब तक उसका एक स्केच उड़कर बाहर निकल चुका था और वो था मिसेस वॉर्थिंगटन का। कुछ देर बाद सब अपने आप ही शांत पड़ जाता है और इमीडिएटली कोई दरवाजे की घंटी बजाता है। मॉली नीचे ही थी इसलिए वो ही दरवाजा खोलती है। उसे अपने सामने एक मिडिल एज्ड वियर्डली ड्रेस्ड वुमन दिखती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, मगर वो औरत उनके बारे में सब जानती थी। मॉली को देखते ही वो उसे पहचान लेती है और उसे कुछ बताए बिना ही डायरेक्टली घर के अंदर घुस जाती है। कहती है उन्हें यहाँ बुलाया गया है।
इससे मॉली को लगने लगता है कि ज़रूर नेट ने उनके माँ को कंप्लेन किया है कि मॉली उसे खाना बनाकर नहीं दे रही, तभी तो उन्होंने इस बेबी सिटर को भेजा। वो उसी वक्त नेट को नीचे बुलाकर उस पर चिल्लाने लगती है, जबकि नेट ने तो कुछ किया ही नहीं था। मगर उसे ये जरूर पता था कि ये औरत कौन है। दूर से ही बस एक झलक देखते ही उसने पहचान लिया था, क्योंकि यही तो है वो जिससे पिछले कई महीनों से नेट अपना सारा दुख दर्द शेयर करता आ रहा है। वो समझ जाता है यह और कोई नहीं, वही मिसेस वर्थिंगटन है। किसी जादुई ताकत से वो जिंदा हो चुकी है और ड्राइंग बुक से निकल के उसके घर में आ पहुंची है। एग्जैक्टली वैसा ही लुक, वैसा ही कपड़े, इवन उनका बैग भी नेट का ही बनाया हुआ था। वो कैसे ना पहचाने। पहले तो नेट उन्हें देखकर चौंक उठता है, मगर धीरे धीरे उसका ये शौक डर में कन्वर्ट होने लगता है जब उसे एहसास होता है मिसेस वर्थिंगटन यहाँ किस लिए आई है। वो एक एक करके अपने बैग से बहुत सारे टॉर्चर डिवाइसेस भी निकालती है, जो भी नेट ने ही सजेस्ट किया था अपने ड्राइंग के जरिए। लेकिन वो तो उसने ऐसे ही ड्रॉ किया था, गुस्से में दिमाग ठीक नहीं था उसका। लेकिन मिसेस वर्थिंगटन क्या सच में ही मॉली को टॉर्चर करने वाली है, वो भी इस सब से? सोच के ही डर लग रहा था नेट को। वो उन्हें ये कहकर पैसिफाई करने की कोशिश करती है कि मॉली इतनी बुरी भी नहीं है, वो तो एग्जैजरेट कर रहा था। लेकिन मिसेस वर्थिंगटन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। उन्हें खुद मॉली को चेक करना था, तो वो उन सबके लिए डिनर रेडी करने लगती है और नेट से कहती है अपने बहन को बुलाने के लिए। उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो तो ओनली उन्हें ही पता था, लेकिन नेट जानता था अगर वो स्केचेस सच हो जाए तो मॉली के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो उसी वक्त ऊपर भागता है उसे वार्न करने। डायरेक्टली तो कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि वो कहता भी तो मॉली यकीन नहीं करती। तो इनडायरेक्टली ही नेट सिर्फ इतना बताता है कि उनका न्यू बेबी सिटर बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें भाई बहन के आपस में झगड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्यों ना उनके सामने वो दोनों अच्छे से पेश आए, एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए। नेट मॉली को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मॉली उसके किसी भी बातों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देती। उल्टा एज यूजुअल उसका मजाक बनाकर नीचे चली जाती है और खाना स्टार्ट कर देती है। मिसेस वर्थिंगटन ने उनके लिए डम्पलिंग सूप बनाई थी, लेकिन मॉली उन्हें ग्रीट तक नहीं करती। ऐसा बिहेव करती है कि जैसे वो उनके मेड है और उसने तो बस अपना काम किया है, उन्हें थैंक्स कहने की क्या जरूरत। मॉली के इस रूड एंड इम्पोलाइट एटीट्यूड से मिसेस वर्थिंगटन को बहुत गुस्सा आता है और इससे उन्हें एक और वजह भी मिल जाती है मॉली को पनिश करने की। खाते खाते अचानक ही मॉली नोटिस करती है उसके सूप में जो डम्पलिंग्स है वो असल में डम्पलिंग्स नहीं, किसी के आई बॉल्स है। ये नेट का ही आइडिया था, लेकिन ऐसे सामने से देखकर वो भी काफी घबरा जाता है, घिन से कांप उठता है वो। और वो ये भी समझ जाता है कि ये लेडी कुछ भी कर सकती है। अगर मॉली ने अभी भी अपना बर्ताव चेंज नहीं किया तो उसके किस्मत में बहुत सफरिंग्स लिखा है। वो फिर से एक बार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉली तब तक अपने माँ को कॉल करने में बिजी हो चुकी थी। वो उन्हें सब कुछ बताती है, लेकिन पहले तो वो कुछ भी समझ नहीं पाती और फिर जब समझती है तो उल्टा मिसेस वर्थिंगटन को ही सपोर्ट करने लगती है। कहती है मॉली दुनिया की सबसे अनकाइंड पर्सन है, अभी वक्त आ चुका है कि उसे अपने किए की सजा मिले। इन बातों से मॉली को शक होता है ये उसकी माँ नहीं हो सकती, और हम देखते हैं सच में ही कॉल तो मिसेस वर्थिंगटन ने रिसीव किया था, उसके माँ तक तो ये कॉल पहुंची ही नहीं। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन इससे मॉली बहुत डर जाती है और वो कहीं छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके माथे पर कहीं से एक पॉइजनस स्कॉर्पियन आ जाता है, जो भी नेट का ही आइडिया था। मॉली की तो हालत ही खराब हो जाती है उसे देखकर। इधर नेट भी इक्वली डर चुका था। वो मिसेस वर्थिंगटन को बहुत समझाता है कि मॉली को इनफ सजा मिल चुकी है, अब उसे लौट जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानती। अभी तो बस खेल शुरू ही हुआ है। हम देखते हैं उसने मॉली का एक वूडू डॉल बनाया है जिससे उसे कंट्रोल किया जा सके, और अभी वो उस डॉल को लेकर ही मॉली के कमरे की तरफ जाने लगती है उसके अगले पनिशमेंट के लिए। मॉली तब तक डर के मारे एटिक में जा चुकी थी और एक कॉर्नर ढूंढ रही थी छुपने के लिए। उसी दौरान जब वो नेट का क्लोजेट खोलती है तो उसे वहां उसके स्केचेस नजर आते हैं और वो अपने हालत के साथ उन पेंटिंग्स का एक अजीब सिमिलैरिटी भी नोटिस कर पाती है, मगर तब भी वो एक्चुअल कनेक्शन समझ नहीं पाई थी।
उससे पहले ही वहाँ मिसेस वर्थिंगटन आ जाती है और मॉली से कहती है कि उसे अभी इसी वक्त नेट से माफ़ी मांगना होगा और प्रॉमिस भी करना होगा कि वो फिर कभी उसके चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगी और ना कुछ डिस्ट्रॉय करेगी। मगर मॉली उनके मुंह पर ना कहती है तो वो बहुत नाराज़ हो जाती है और कहती है वो उसका ऐसा हाल करेगी कि मॉली फिर कभी नेट को क्या किसी को भी परेशान करने लायक रहेगी ही नहीं। देखते ही देखते वो उस डॉल को कम्प्लीटली रैप कर लेती है और उधर हम देखते हैं मॉली की हालत भी एग्जैक्टली वैसी ही हो चुकी है। बिल्कुल किसी कैटरपिलर की तरह लग रही है वो। लेकिन उस हालत में भी उसकी बोलती बंद नहीं होती। वो चिल्ला चिल्ला कर मिसेस वर्थिंगटन को गाली देने लगती है जिससे उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसके मुंह पर एक चेन लगा देती है। इधर नीट को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वो ये सब कैसे रोके। मिसेस वर्थिंगटन तो मॉली को एटिक में ही छोड़कर नीचे चली आई थी। बेचारी हेल्पलेसली स्ट्रगल कर रही थी वहां अकेले। पता नहीं और कब तक उसे ऐसा रहना पड़ेगा और क्या क्या झेलना पड़ेगा। नीट मिसेस वर्थिंगटन को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुका था। वो मॉली के बदतमीजी के लिए उसके माँ को जिम्मेदार ठहराती है कि क्यों उसने अपने बेटी को सही शिक्षा नहीं दी, क्यों उसकी गलतियों को नजरअंदाज करती गई। ये तो बहुत बड़ी क्राइम है ना। वो बायस्ड है अपने एक बच्चे की तरफ जो कि होना नहीं चाहिए और जो एक बहुत बड़ी गुनाह है। मिसेस वर्थिंगटन मॉली की तरह उन्हें भी इस चीज की सजा देना चाहती थी जिससे वो फर्दर ये गलतियां ना करे और एक बेहतर पेरेंट बन सके। इसके लिए वो उनका एक वूडू डॉल भी तैयार करने लगती है और जब नेट उन्हें रोकने जाता है तो वो उसे भी धमकाती है कि अगर नेट ने उससे ऊंची आवाज में बात करी तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी, उसे भी सजा मिलेगी। वो नेट से उसके माँ की सारी डिटेल्स पूछने लगती है और उनकी एक फोटो लाने के लिए भी कहती है जिसे वो अपना डॉल बना सके। मगर नेट इस सब से काफी घबरा चुका था। वो ऊपर भागता है अपने बहन के पास, उसे आजाद करने की कोशिश करता है मगर ये कोई नॉर्मल रस्सी नहीं था, ना इसका कोई स्टार्टिंग था ना एंड। उधर तब तक मिस्टर वर्थिंगटन को भी भनक लग चुकी थी तो वो अपना बैग लेकर सीधे एटिक में आ जाती है और नेट को रेड हैंडेड पकड़ लेती है। वो नेट के करतूतों से बहुत अपसेट थी इसीलिए वो पहले उससे पनिश करने की डिसाइड करती है। अपने बैग से एक डॉल बाहर निकालती है वो जो एग्जैक्टली नेट की तरह दिख रहा था और जैसे ही मिसेस वर्थिंगटन उस डॉल के जीभ को खींचने लगती है दर्द नेट को होता है। इवन वो तो उसके जीभ को काटने की बात भी करती है जिससे वो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात न कर पाए। तब तक नेट समझ चुका था उससे अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। उसने एक मॉन्स्टर को बुलावा दे दिया है। उसका आना तो नेट की मर्जी से हुआ था मगर नेट उसे वापस भेज नहीं पा रहा था। उल्टा हर बार ये लेडी और डेंजरस होती जा रही थी। अभी अगर नेट ने उसे नहीं रोका तो अपने बोलने की क्षमता खो देगा वो हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन वो करे भी तो क्या करे। नेट जब यही सोच रहा था और वो पागल औरत जब कैंची से उसका जीभ बस काटने ही वाली थी तो अचानक ही उसके माथे पर दर्द होने लगता है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना माथा पकड़ के बैठ जाती है। नेट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन जब वो गौर करता है तो उसे दिखाई देता है मिसेस वर्थिंगटन का एक स्केच उसके पैर के नीचे आ गया है और उसका पैर ठीक जहां टच कर रहा है उस स्केच को उन्हें वहीं पर दर्द हो रहा है। ये नेट के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी क्योंकि वो समझ चुका था अपने स्केच से वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है। वो तुरंत ही उस स्केच को हाथ में उठा लेता है और अपने मुट्ठी में क्रश करने लगता है जिससे मिसेस वर्थिंगटन का हाल बेहाल हो जाता है। दर्द में तड़पने लगती है वो लेकिन इससे उनका गुस्सा कम नहीं होता। इवन जब नेट उनका हाथ काटता है तब भी नहीं। उल्टा उनका वो कटा हुआ हाथ ही तेजी से सिजर की तरफ बढ़ने लगा था। नेट और देर नहीं करता, पहले किक करके उस हाथ को दूर फेंक देता है और फिर उस पन्ने को फाड़ने लगता है। उधर मिसेस वर्थिंगटन का शरीर भी उसी अकॉर्डिंग बिखरने लगा था। पहले उनके हाथ, उसके बाद उनके पैर, उसके बाद उनका सर। जितने टुकड़े उस पन्ने के हुए थे उतने ही उनके शरीर का भी होता है और देखते ही देखते उनका पूरा शरीर ही टुकड़ों में बिखर कर गायब हो जाता है। रह जाता है तो बस उनके कपड़े और औजारों से भरा उनका वो बैग। फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका था, मतलब नॉर्मल हो चुका था। मॉली भी अपने ककून से आजाद हो चुकी थी। यह हादसा डेफिनेटली उनके किसी नाइटमेयर से कम डरावना नहीं था मगर इस हादसे का एक फायदा भी होता है उन्हें
कि अपने भाई के प्रति मौली का बर्ताव बेहतर होने लगता है। एक ट्रू एल्डर सिस्टर की तरह पेश आने लगती है वो उससे। ये चेंज आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस था या फिर आउट ऑफ रिपेंटेंस वो तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद से उसने फिर कभी नेट को तंग नहीं किया। मतलब इन अ वे मिसेस वर्थिंगटन का तरीका काम कर ही गया। वो लोग अपने इस न्यू फाउंड बॉन्डिंग से बहुत खुश थे, लेकिन अनजान थे कि कोई और फिर से उनके जिंदगी में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। हम उनके घर के एटिक में मिसेस वर्थिंगटन के उसी कटे हुए हाथ को देखते हैं, अपना ही स्केच बनाते हुए। तो क्या वो फिर से जिंदा होने वाली है अपना अधूरा काम पूरा करने? गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।